इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। देश में कोरोना वायरस के मामले एक तरफ जहां कम होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो वहीं कई राज्यों ने तीसरे चरण के वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। दरअसल कई राज्य सरकारों का यह कहना है कि 1 मई से उनके यहाँ वैक्सीनेशन अभियान का तीसरा चरण शुरू नहीं हो पाएगा और इसकी वजह उन्होंने वैक्सीन की किल्लत बताई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि हमने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन के लिए कंपनियों को ऑर्डर दिए थे, लेकिन उनसे संपर्क करने पर उन्होंने ये बताया कि 1 मई तक वैक्सीन डोज उपलब्ध नहीं हो पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही टीका उपलब्ध होगा वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू हो जाएगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी कुछ ऐसे ही हाल देखने को मिल रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का ये कहना है कि 1 मई से वैक्सीन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक वैक्सीन का पूरा स्टॉक नहीं आया है। वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद 15 मई तक पूरी तरह से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी और देश में वीरवार को 24 घंटे के भीतर 3.89 लाख केस सामने आए हैं, जबकि 3,645 लोगों की मौत हो चुकी है। केस और मौतों के मामले में ये अब तक का रिकॉर्ड है। 24 घंटे में कुल 3,89,257 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,83,76,524 हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,04,832 हो गई है और देश में फिलहाल 30,84,814 केस है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 66,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में सूबे में कोरोना के चलते 771 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में 4,192 नए मरीज सामने आए हैं और 82 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में सक्रिय मरीजों की संख्या 64,000 से अधिक बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में 45 साल से ज्यादा उम्र वाले नागरिकों को वैक्सीन लगाने का अभियान जारी है और वैक्सीन के ये डोजेज भारत सरकार द्वारा हमें निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये अभियान लगातार जारी रहेगा। 1 तारीख से पहले 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ होना था। इसके लिए मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे। खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद यह पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। हम जानते हैं कि उत्पादन की भी एक सीमा है। जैसे जैसे उत्पादन होगा और हमें वैक्सीन के डोजेज मिलेंगे, वैसे वैसे हम 18 साल से ऊपर के जो हमारे नौजवान हैं उनको निःशुल्क वैक्सीन लगाने का अभियान चलाएंगे। धैर्य और संयम रखें, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लक्षित आयु वर्ग के सभी लोगों का टीकाकरण कराने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए हम योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रहे हैं। फार्मा कंपनियां अपनी क्षमता का विस्तार कर रही हैं। तीसरी वैक्सीन भी देश के कोविड टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनने जा रही है। इन आशाजनक परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए वैक्सीन का ऑर्डर
टीका बनाने वाली कंपनियों को कर दिया है। जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं लोगों से उत्साहपूर्वक टीकाकरण अभियान से जुड़ने की अपील करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से हम कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतने में सफल होंगे। देखिए, ऐसा है कि हमने ये बात का जवाब कई बार दे चुके हैं। स्टेट्स ने 16 तारीख से लेकर आज तक जितना भी उनका परफॉर्मेंस रहा है, हम किस स्टेट को कितने टीके देते हैं ये उस पर आधारित है कि वो कितना टीके लगा रहे हैं। हमने तो अपनी गाइडलाइंस क्लियर कर दी। पूरी भारत सरकार देश भर के लिए टीका खुद अपने पैसे से खर्च कर खरीद रही थी, उसको सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। डिस्ट्रीब्यूट करने का क्राइटेरिया उनकी योग्यता और क्षमता, उसके आधार पर। आज भी जब मैंने आपसे कहा कि 15 करोड़ से ज्यादा डोजेज लग चुकी हैं, तो साथ में मैं बताना चाहता हूं कि 16 करोड़ से ज्यादा डोजेज हम स्टेट्स को दे चुके हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा डोजेज स्टेट्स के पास अभी भी हैं और कुछ लाख डोजेज ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। जब हम पाइपलाइन में कहते हैं उसका मतलब है कि अगले 2-3 दिन में हम डिलीवर कर देंगे। और 16 तारीख से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया है जब उनकी क्षमता के हिसाब से उनको वैक्सीन ना मिला हो और हमारा किसी स्टेट के लिए पाइपलाइन में डोजेज ना हो या स्टेट्स के पास बचा हुआ ना हो। हमारे पास तो जिसे कहते हैं ना लाइव, एक तरह से रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहती है। अभी आप कहें मैं अभी खोल के आपको तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की तस्वीरों की तरफ लाइव रुख कर लेते हैं और वहां के हालात जानेंगे, किस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और क्या अपडेट है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से संवाददाता गणेश तिवारी। गणेश तिवारी, वैक्सीनेशन को लेकर अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1 मई से वैक्सीन नहीं लगेगी। जोरों शोरों से 18+ उम्र के लोगों के लिए 1 तारीख से वैक्सीन लगाने के प्रयास चल रहे थे और लोगों में उत्सुकता भी काफी दिख रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो वैक्सीन के ऑर्डर दोनों कंपनियों को दिए थे वैक्सीन सीरम का, लेकिन वो उपलब्धता नहीं होने पाने की वजह से अब जो वैक्सीन जो 1 मई से तमाम 18+ उम्र के लोगों को लगाई जानी थी वो हालांकि अभी फिलहाल नहीं लगाई जा सकेगी क्योंकि उस व्यवस्था को अभी पूरी तरह से सरकार पूरा करने में अभी सक्षम नहीं है। वैक्सीन सीरम की कमी की वजह से अब जो है इसे जो है अभी थोड़ा सा विलंब किया गया है और अभी एक अंदाजा है कि 3 तारीख के बाद इस प्रक्रिया को वापस से चालू किया जा सकता है। लेकिन अभी इस पर कुछ भी तारीख तय करना अभी उचित नहीं होगा क्योंकि अभी इस पर कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि कब से यह प्रक्रिया चालू होगी और कब तक जो है वैक्सीन सीरम जो है दोनों कंपनियां मध्य प्रदेश के लिए जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए ऑर्डर दिए थे वो उपलब्ध हो पाएंगे। तो वैक्सीन जो लगातार लोगों में एक जुनून सा था, लोग जागरूकता के साथ साथ जो 18+ उम्र के लोगों में एक लोगों पर उत्साह था कि 1 मई से वो लोग लगातार लोग जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। हालांकि अब उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और 2 दिन 3 दिन इंतजार के बाद ही अब उन लोगों को उनका नंबर जो है वैक्सीन महापर्व में उन्हें वैक्सीन लगाने का जो है समय उनका आ पाएगा। तो हालांकि वैक्सीन अभी डिले किया गया है। वहीं अगर कोरोना आंकड़ों की बात करें मध्य प्रदेश के आंकड़ों की, तो मध्य प्रदेश में हालांकि कोरोना के आंकड़े अब दिन प्रतिदिन जो है जिस कदर पहले बढ़ रहे थे अब एक बार फिर कम आना चालू हो गए हैं। अगर मध्य प्रदेश में आंकड़ों की बात करें तो 12,772 मामले जो है मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आए हैं। तो वहीं इससे ज्यादा 13,500 से ज्यादा लोग जो है अपने घरों को ठीक होकर भी लौट चुके हैं। जहाँ पूर्व में अगर बात करें तो 105 लोगों की मौत हुई थी, तो अब वो मौत दर में भी कम आ चुके हैं और अभी 95 मौतें ही सामने पूरे मध्य प्रदेश में आई हैं। वहीं इंदौर की बात करें तो जहां 1800-1900 केस प्रतिदिन सामने आ रहे थे वहां अब 1711 मामले ही 1789 मामले ही इंदौर में सामने आए कोरोना संक्रमित के। वहीं भोपाल में 1811 मामले जो है संक्रमित मरीजों के सामने आए। तो लगातार अब जो कोरोना चेन है उसको तोड़ने के लिए सरकार लगातार नए कड़े
नियम और सख्त कदम उठा रही है, जिसके बाद जो है कोरोना कर्फ्यू का अब एक ऐसा देखने को आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब हमें जो है वो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में कोरोना कर्फ्यू पूरी तरह से कामयाब साबित हो रहा है। वही मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश से आने वाली बस सेवाओं को भी अब पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है और वहां से अभी लगातार जो है बसों के माध्यम से संचालन पूरी तरह से चालू था, जिसकी वजह से कोरोना का लगातार जो है संक्रमण बढ़ने की एक चिंता जताई जा रही है, क्योंकि वहां से लोगों का आना जाना लगातार चालू था। तो अब बस संचालन का भी जो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की ओर आती है उन्हें भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। जी करिश्मा। तिवारी, कहीं ना कहीं कोरोना काल के बीच एक अच्छी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां लगातार वहां पर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा था। मौतों के आंकड़ों में भी जिस तरीके से बता रहे थे कि पहले बहुत ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे थे, लेकिन अब कुछ राहत देखने को मिल रही है और पहले के अकॉर्डिंग और अब कम केस सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि मतलब लोग इससे जागरूक हो रहे हैं? लेकिन अगर वैक्सीन को लेकर बात की जाए, जब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में, तमाम गांवों में वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन अब ये अछूता रहेगा, यानी कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन नहीं लगेगी। क्या लगता है कि अब किस समय, कितना टाइम लगेगा वैक्सीन को मध्य प्रदेश में पहुंचने में? देखिए, अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो अभी साफ ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में जो ये आपूर्ति है वैक्सीन सीरम की वो पूरी कर ली जाएगी और जिन लोगों को 18+ उम्र के लोगों को मौका दिया जाना था उन्हें एक बार फिर जो है 18+ उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जो है मौका दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल अभी इसकी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कमी खर्च है, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वो सीरम आने में अभी विलंब हो रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो निर्णय पहले लिया था कि 45+ उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी, तो अभी हाल फिलहाल जो है 2 दिन 3 दिनों साफ तौर पर सरकार का, राज्य सरकार का कहना है कि उनके पास जो है 45+ उम्र के लोगों को जो वैक्सीन लगाई जाती है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो हालांकि 18+ उम्र के लोगों को मौका तो नहीं मिला, लोग लंबे समय से इस चीज का और इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि एक से जो है इसका मौका मिलेगा और लोग काफी उत्सुक भी दिख रहे थे, क्योंकि अब सभी ने ठान चुका है कि कोरोना के संक्रमण को कहीं ना कहीं हमें इस चेन को तोड़ना है। लेकिन हालांकि उनकी उत्सुकता में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मायूसी जरूर दिख रही थी, लेकिन इस कमी को जरूर जल्द पूरा करने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है और लगभग जो है 3 या 4 तारीख से इस महापर्व को जो 18+ उम्र के लोगों को मौका दिया जाना था वो भी एक बार चालू होगा। हालांकि निश्चित तौर पर आपने सही कहा है, कोरोना के संक्रमण चेन जो है मध्य प्रदेश में लगातार जो है नीचे आ रही है, संक्रमण दर कम होता नजर आ रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोग जागरूकता भी कहीं ना कहीं सामने आई है अब, और सबसे बड़ी उसकी अगर प्रथम वजह बोले तो वो है कोरोना कर्फ्यू, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू की वजह से ही आज हम एक बार वापस से, जैसे पूर्व में भी पूरे देश में लॉकडाउन लगा था तो हमने कहीं ना कहीं संक्रमण की चेन को तोड़ने में बड़ा कदम उठा पाए थे और हमें उसका नतीजा भी सामने देखने को मिला था। तो एक बार फिर जो है कोरोना कर्फ्यू ऐसे में मध्य प्रदेश में लगा हुआ और इस कोरोना कर्फ्यू को कई जगह 7 तारीख तो कई जगह 10 तारीख तक के लिए भी बढ़ा दिया गया है। तो इस कोरोना कर्फ्यू को लगातार बढ़ाया भी जा रहा है ताकि हम संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाब हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है अभी पूर्व की अगर बात करें 2 दिन 3 दिन पूर्व की बात करें तो लगातार जो है संक्रमण दर जो है कम आती नजर आ रही है। पूर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश 7वां राज्य कोरोना संक्रमित पूरे देश में बन चुका था, तो आज 11वां नंबर आता है, 11वां राज्य बन है, तो कहीं ना कहीं इससे कमी भी नजर आ रही है। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 81-82% जो है रिकवरी रेट मध्य प्रदेश का पहुंच चुका है। अगर कोरोना संक्रमित दर की बात करें तो 21 की दर से अब जो है कोरोना संक्रमण के केस आ रहे हैं, जो कि पूर्व में 27 और 28 की दर से आ रहे थे। तो एक बड़ी जंग में जीतने में कामयाब मध्य प्रदेश हालांकि एक बार फिर सम्मिलित हो रहा है और इससे जरूर मध्य प्रदेश एक बार इस जंग को जीत पाएगा। जी करिश्मा, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल 1 मई से वैक्सीन नहीं लगेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमने जो वैक्सीन को लेकर बातचीत की थी कि हमारे पास इतना स्टॉक होने चाहिए, लेकिन इतने स्टॉक उनके पास नहीं मिल पा रहे हैं, तो जिसको लेकर 1 मई से अभी टाल दिया गया है कि 1 मई से वैक्सीन नहीं लगेगी। अब देखना ये लाजमी होगा कि 1 मई
के बाद कब वैक्सीन मध्य प्रदेश के पास पहुंच पाएगी और इसका लाभ जनता ले पाएगी। तो देश के कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में हालांकि कोरोना ने अपना प्रकोप रूप दिखाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन 1 मई को वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू नहीं होगा वहां पे। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, सबसे पहले हम बात कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अपडेट लेना चाहेंगे। दूसरी बात 1 मई को लेकर जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगी वैक्सीन, तो इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है? मुंबई में महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाए, टेस्टिंग का काम शुरू किया जाए। ब्रेक द चेन के साथ जिस तरह से कोरोना की रफ्तार है उससे तोड़ा जाए। ऐसे में लगातार नए नए कायदे कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही है। लिहाजा देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीन सेंटर पे तमाम तरह की गर्दियां हो रही है, तमाम तरह के लोग जमा हो जा रहे हैं, लिहाजा भगदड़ भी हो रही है। उसको लेकर मुंबई पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। मुंबई पुलिस लगातार इस पूरे मामले को निपटाने के लिए लगी हुई है। जी सत्यप्रकाश, अब ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव सरकार ने मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर दिया गया है, तो 1 मई से अब वैक्सीन जब है नहीं तो वो लोगों को कैसे लगेगी वैक्सीन? और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी एक साल की सैलरी दान कर दी है। जयपुर करिश्मा, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने भले दोपहर को कह दिया था कि 1 मई से जो मुफ्त में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन जिस देर शाम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कि 3 दिन तक मुंबई में किसी तरह की वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा, लिहाजा जो वैक्सीन है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। अब ऐसे में प्राथमिकता जो है सीनियर सिटीजन को दी जा रही है, क्योंकि लगातार सीनियर सिटीजन अपनी दूसरी डोज के लिए पहुंच रहे हैं। अक्सर भगदड़ भी देखा जा रहा है। वहीं लगातार पंडालों में यह भी देखा जा रहा है कि जो सीनियर सिटीजन है 2-2, 3-3 घंटे जो करीब धूप में खड़े रहते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने और मुंबई महानगर पालिका की मेयर किशोरी पेडनेकर ने निर्णय लिया है कि सबसे पहले सीनियर सिटीजन को जो है वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। तो सत्यप्रकाश, अब क्या लगता है कि लोग अभी भी जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने अपना ऐसे जो दूसरी लहर है वो काफी खतरनाक साबित हो रही है। मौतों के आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतों के आंकड़े वहीं से सामने आ रहे हैं। जी करिश्मा, देखिए जिस तरह से लगातार मौत का आंकड़ा 1.51 के आसपास है और बेहद भयावह है महाराष्ट्र में। मुंबई में तो ठीक है, संतोषजनक है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से 700 के आसपास रोजाना जो है मौतें आ रही है, वो कहीं कहीं महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ाने वाली है। लिहाजा अब लोग जो कहीं कहीं जागरूक होते जरूर दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मुंबई में आर्थिक संकट से लोग जूझ रहे हैं, उसके लिए लोग बाहर निकलते अपने रोजगार के लिए निकलते हैं। सत्यप्रकाश, आपके पीछे कई लोगों की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, हम लाइव अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं कि कई लोग अभी भी मास्क के बगैर बाहर निकल रहे हैं। जयपुर करिश्मा, देखिए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन मुंबई में सुबह का वक्त होता है जब लोग अपने अपने कामों के लिए निकलते हैं या अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए निकलते हैं। ऐसे में मास्क भूल जाते हैं या तो फिर मास्क लगाना उचित नहीं समझते, लिहाजा पूरे दिन जब काम पे रहते हैं तो मास्क लगाना बेहद अनिवार्य होता है। हालांकि मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस लगातार मास्क न पहनने पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी देखा जाता है कि लोग मास्क पहनना भूल जाते हैं। जी, अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर बातचीत की जाए, क्योंकि वहां पर भी लगातार ऑक्सीजन की किल्लत बताई जा रही है। बात वैक्सीन को लेकर की जाए, दवाइयों को लेकर की जाए, और बेड की कमी भी काफी देखने को मिल रही है। देखिए करिश्मा, मुंबई में स्वास्थ्य विभाग पूरा चरमरा गया है। ये खुद जो है महाराष्ट्र के मुंबई के जो है नेता संजय राउत ने कहा है कि जिस तरह से लगातार कोरोना की संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, उससे महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरमरा गया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इस मसले से निपटने के लिए तैयार है। ऐसे में आए दिन घटनाएं सामने आती है कि वैक्सीन नहीं है, या ऑक्सीजन नहीं है, या फिर बेड नहीं है, या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है। इसके वजह से भी लोग काफी परेशान है। बातचीत की जा रही थी, केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे राज्य सरकार, वहाँ की जो महाराष्ट्र सरकार है वो कह रही थी कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। दूसरे राज्यों में तो वैक्सीन पहुंचाई जा रही है, लेकिन हमारे राज्य में वैक्सीन सप्लाई नहीं की जा रही है। करिश्मा, ये शिकायत महाराष्ट्र सरकार लगातार कर रही है, क्योंकि राज्य में देखा जा रहा है कि कई कोविड सेंटरों पर वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है। लिहाजा जो वैक्सीनेशन का काम सुबह 7 बजे 9 बजे से शुरू होता है,
वो कभी कभी 12 बजे से होता है। लिहाजा कारण बताया जाता है कि वैक्सीन अभी तक सेंटर पर पहुंची नहीं है। हालांकि रोज जो है वैक्सीन के खेप आते हैं, लेकिन जो मात्रा में मुंबई महाराष्ट्र को जरूरत है उस मात्रा में नहीं आते। लेकिन इस वजह से देखा जाता है कि लोग जैसे 3,000 लोगों को अगर वैक्सीन लगवाना है तो वहाँ 10,000 लोगों की गैदरिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी हो जाती है कि किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका के मेयर ने कहा कि एक वैक्सीनेशन के लिए कम से कम 10 मिनट का वक्त लगता है। अब 8 घंटे की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में 3 से 4,000 लोगों को वैक्सीन एक सेंटर पे दी जाती है। कहीं कहीं छोटे मोटे सेंटर है जहाँ पे सिर्फ 200 या 500 लोगों को वैक्सीन का प्रक्रिया रखी गई है। तो ऐसे में लगातार संशय बना हुआ है कि वैक्सीन नेक्स्ट डे मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिस तरह से कहा गया था कि 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार कर रही है कि अब ये प्रक्रिया शायद 15 मई से शुरू हो पाएगी, क्योंकि वैक्सीन का जो डोज है, वैक्सीन की जो क्षमता है वो मुंबई महाराष्ट्र में उपलब्ध नहीं है। लिहाजा इसको जो है अब 16 मई से बढ़ा दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र से हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है वहां पर, लेकिन अभी प्राप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिली है। जितनी उनको स्टॉक चाहिए थी उस स्टॉक के साथ उतनी वैक्सीन उनके पास नहीं पहुंच पाई है। तो थोड़ा शायद टाइम भी लग सकता है वैक्सीनेशन प्रक्रिया को शुरू होने में वहां पे। तो देश में कोरोना के मामले बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर 3.89 लाख नए केस सामने आ चुके हैं। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे साथ संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं फिलहाल? जी करिश्मा जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की जो कोरोना केसेस हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना की जो दूसरी लहर है ये भयावह होती जा रही है। लगातार कोरोना के जो पेशेंट है वो मिल रहे हैं और ऐसे में मौत का भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और वर्तमान स्थिति कहें तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है। कहीं पर बेड नहीं मिल रहे हैं, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है, तो कहीं पर जो है जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं खामियां दिखाई पड़ रही हैं। सिर्फ कागजों पर पूर्ति हो रही है और उसके जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एकदम बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है। राजकुमार, 1 मई को वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कई राज्यों में अभी ये खबर सामने आ रही है कि वैक्सीन की किल्लत नजर आ रही है। क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं? आपको बता दें कि जो सरकारी आंकड़ा है, जो हमारे यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि वैक्सीन पूरी तरीके से यूपी में है और ऐसे में 1 तारीख से जो है 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसका जो है 28 तारीख से जो है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है वो भी हो रहा है और लगभग ज्यादा से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में जो भी सरकारी आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है। जी राजकुमार, अब हालात किस तरीके से, अस्पतालों की अगर बात करें तो वहाँ किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है और लोग कितने जागरूक हो रहे हैं? अब हालात की अगर बात करें तो हालात यहाँ पे बहुत ही भयावह हैं। सरकार तो ये दावा कर रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर है और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बेड है और जो है ऑक्सीजन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दावे जो है पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ ये सब लिखित रूप में ही है, कागजों पर ही है, लेकिन वर्तमान स्थिति से भी ज्यादा भयावह है। राजकुमार, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, दूसरी ऑक्सीजन को लेकर बात की जाए, कोरोना काल के बीच में कालाबाजारी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। क्या कुछ ऐसे ही हालात वहां पर भी हैं? देखा जाए कि प्रदेश जो लखनऊ है वहाँ पे जो है ऐसे कई केसेस आए हैं क्योंकि रेमडेसिविर के जो कालाबाजारी करते थे उनको पकड़ा गया है। तो ऐसे में कालाबाजारी तो नहीं रुक पा रही है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि पुरजोर कोशिश करे कि जो हमारी जीवन रक्षक दवाएं हैं वो मार्केट में ना आ पाए, लेकिन सरकारी अस्पतालों में तो जरूर ही उपलब्ध हो जाए, जहाँ पे कि लोग जा रहे हैं और जिनको बहुत ही आवश्यकता है ऐसी आवश्यकता रेमडेसिविर इंजेक्शन की, जिससे कि उनकी जीवन की रक्षा की जा सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कालाबाजारी तो है, लेकिन उस पर सरकार अंकुश लगाने में अभी भी नाकाम साबित हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी देने के लिए। तो
जम्मू कश्मीर से हमारे साथ संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। रविंद्र, अब फिलहाल वहां की अपडेट लेना चाहेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी किस तरीके से चल रही है वहां पे? जी देखिए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या सब सेंटर हैं वहां पर कोरोना वैक्सीन जो है लोगों को दी जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से जो टीका लगाया जा रहा है, कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, वो बिल्कुल मुफ्त में लगाई जा रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आए। लेकिन लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी जो सरकार ने आंकड़े जारी किए थे, 3474 केस जो हैं राज्य में आए थे और 26 लोगों की मौत जो है वो हुई थी। लगातार आंकड़ा जो है बढ़ रहा है। डराने वाले आंकड़े सामने लगातार आ रहे हैं, क्योंकि अगर कोरोना की पहली लहर की बात करें तो उस समय लोगों ने काफी ज्यादा एहतियात बरता था, जिसके चलते लोगों तब संक्रमण इतना नहीं फैला था। लेकिन दूसरी लहर जो है बहुत तेजी से फैल रही है, जिसके चलते सरकार जो है लगातार कदम उठा रही है। और कल भी शाम 7 बजे से जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है, कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो 11 जिले हैं उनमें लॉकडाउन लगाया गया है। 9 जिले जो बचे थे उनमें शाम का कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है, ताकि लोग जो है बाहर ना निकले। सरकार चाहती है कि जो कोरोना की चेन जो है लगातार बढ़ती जा रही है उसको किसी प्रकार से ब्रेक किया जाए। लेकिन जो है संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। मौत के आंकड़ों की बात करें तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि लॉकडाउन लगाकर एक बार जो है देखा जाए। लेकिन हालांकि इस लॉकडाउन में रिलैक्सेशन जो है वो काफी ज्यादा दी गई है, क्योंकि शादियों का सीजन है तो लोग जो है शादियों में जाना चाहते हैं। हालांकि जो बारात जो गैदरिंग है शादियों में उसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो रखी गई है। 50 लोग ही शादियों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कर्फ्यू पास के तौर पर अगर देखा जाए तो कर्फ्यू पास जो है, अगर शादी कार्ड किसी के पास है तो वो कर्फ्यू पास ही माना जाएगा। मीडिया को रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। जो एसेंशियल सर्विस वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, उनको इस लॉकडाउन में छूट दी गई है। तो अगर कुल मिला के बात की जाए, लॉकडाउन सरकार की तरफ से लगाया गया है, लेकिन बहुत सी रियायतें भी जो हैं वो दी गई हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र श्रीवास्तव तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वीरों और बहनों,
ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। तो मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। 2 ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ 5-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਟੀਕੇ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। तो आज मेरी यही बेनती है थोनू कि तुसी मेरी गल मनो, सारे तुसी लगाओ ताकि तुसी भी बचो और नाल थोड़े घरां दे विच जो 45 साल तो ऊपर ने उन्हां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। कोविड टीकाकरण पंजाब ले अपने परिवार ले। यात्रीगण कृपया